था कही, तो आज अभी महाराज जी हमें नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में कथा कहेंगे। Sometimes people ask, why do we celebrate the disappearance of a Vaishnav? कई बार भक्त पूछते हैं कि हम भक्तों का, वैष्णवों का जो तिरोभाव दिवस है वह क्यों मनाते हैं। But it's explained, just like when the sun rises it's very beautiful, and when the sun sets it's also very beautiful. ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्योदय होता है तब भी सूर्य बहुत सुंदर दिखता है और सूर्यास्त के समय भी वह अत्यंत सुंदर दिखता है। Therefore the appearance of a Vaishnav is very beautiful, and even how they leave this world is also very beautiful. तो इसी प्रकार वैष्णवों का जो आविर्भाव है वह भी अत्यंत शुभ है और उनका जो तिरोभाव है वह भी अत्यंत शुभ है। When Narottam Das Thakur wanted to leave the world, then he told the devotees, the Vaishnavas, take me to the Ganga. जब नरोत्तम दास ठाकुर प्रयाण कर रहे थे शरीर से, तो उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे गंगा के तट पर ले जाना। Then they took the water of the Ganga and they began to pour it over Narottam Das Thakur's body. तो वे नरोत्तम दास ठाकुर का जो पार्थिव देह है उसको ले गए गंगा के तट पर और गंगा में जल समाधि जैसा देना चाह रहे थे। तो वो गंगा जल लेकर के और नरोत्तम दास ठाकुर के शरीर के ऊपर डाल रहे थे। And as soon as the Ganga Jal touched his body began turning into milk. और जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर के शरीर को गंगा जल ने स्पर्श किया, उनका शरीर दूध का बन गया, वो दूध हो गया। And slowly the Vaishnavas were crying because they realized this great Vaishnav is leaving, but they continued because it was his desire to pour the Ganga Jal, and like this his whole body merged into the Ganga, into milk. तो इस प्रकार धीरे धीरे उनका शरीर दूध बनता जा रहा था। वहाँ जो वैष्णव उपस्थित थे वे क्रंदन कर रहे थे, उन्हें दुख भी हो रहा था कि एक महान आचार्य जा रहे हैं, परंतु ये उनकी इच्छा थी कि जो गंगा जल है वो उनके शरीर पर डाला जाए। और इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर का पूरा शरीर दूध बन गया और वह गंगा में समाहित हो गए। So if you go to Kheturi Gram today, there is a Doodh Samadhi. तो यदि आप खेतुरी ग्राम जाते हैं तो वहाँ पर दुग्ध समाधि है नरोत्तम दास ठाकुर की। It said in this samadhi is the milk, the Ganga, and the tears of the Vaishnavas all mixed together. ऐसा कहा जाता है कि ये जो दुग्ध समाधि है इसमें नरोत्तम दास ठाकुर के शरीर जो दूध बना, वह दूध, गंगा जल और वैष्णवों के आंसू, ये तीनों वहां पर इकट्ठा करके और वह समाधि बनाई गई। So a devotee wants to fully use their body and merge it into the Dham. Merge their body into the Dham. तो इस प्रकार जो भक्त है, किस प्रकार उन्होंने अपना जो शरीर है वह धाम में ही समर्पित कर दिया। Even Srimati Radharani prays, she says there are 5 elements in the body. Bhumir, Apo, Nalo, Vayu, Kam, Mano, Budire, Vacha. Earth, water, fire, air, ether. These 5 elements are in my body. राधा रानी कहती हैं कि मेरे शरीर में ये 5 तत्व है, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। So she says, when I leave this world, I want the earth element of my body to be merged with the dust of Braj. तो वे कहती हैं कि जब मैं इस शरीर का त्याग करूं तो मैं चाहती हूं कि मेरे शरीर में ये जो पृथ्वी का भाग है वह ब्रज रज में मिल जाए। She says, I want the water element of my body to be mixed with the Yamuna so Krishna can swim in those waters.
वे कह रही हैं कि मेरे शरीर का जो जल का भाग है वह यमुना के जल में मिल जाए ताकि भगवान कृष्ण उस जल में क्रीड़ा करें। She says, I want to merge the fire element of my body with the flame which Krishna uses to see his face when he decorates his face. और जो अग्नि है मेरे शरीर का तत्व वह उस ज्योत के साथ, उस अग्नि के साथ मिल जाए जिसका कृष्ण प्रयोग करते हैं अपने मुखारविंद की सुंदरता को देखने के लिए। She says, I want to merge the air element of my body with the breeze of Vraj so that it will take the beautiful aromas of the flowers to Krishna's nose. मेरे शरीर का जो वायु वाला भाग है वह मैं चाहती हूँ कि ब्रज की ये जो वायु है इसके साथ मिल जाए ताकि ये जो वायु जब कृष्ण तक पहुँचेगी तो भगवान सुगंध के रूप में मेरा भी शरीर का वो वायु भाग कृष्ण की नासिका में प्रवेश करेगा। So last question is, where does she want to merge the space element, ether? Where do you think she wants to merge? तो अंतिम प्रश्न है कि जो पांचवा भाग है आकाश उनके शरीर का, उसको वे कहाँ किसके साथ समाहित करना चाहती है? आपको क्या लगता है? The whole sir? Flute. प्रभु जी कह रहे हैं बांसुरी में। Chatak? Birds? She says, I want to merge the space element of my body, ether, with the courtyard of Nanda Maharaj so Krishna will have more space to run and play. तो राधा रानी कह रही हैं कि मेरे शरीर का ये जो आकाश वाला भाग है वह मैं चाहती हूँ कि नंद बाबा का जो आंगन है वहाँ चला जाए, जिससे वो जो आंगन है वो बड़ा हो जाएगा और भगवान कृष्ण को अधिक स्थान मिलेगा अपनी क्रीड़ा करने के लिए। श्रीमती राधा रानी की। So like this, the Vaishnavas use their entire body in the service of Krishna and the holy Dham. तो इस प्रकार जो वैष्णव है वे अपने शरीर का पूरा उपयोग भगवान की सेवा और धाम की सेवा में करते हैं। One of Narottam Das Thakur's biggest contribution was the songs that he wrote. नरोत्तम दास ठाकुर का जो विशेष सबसे बड़ा योगदान है वह है उन्होंने जो ये भजन लिखे हैं वे। Once they asked Gaurkishore Das Babaji, how can we attain love for Krishna? He said, you only need 2 paisa. एक समय किसी भक्त ने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से पूछा कि हमें कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि उसके लिए केवल 2 पैसे चाहिए तुम्हारे पास में। With these 2 paisa, you just have to go to the marketplace and buy these 2 books. Prarthana, Prema Bhakti Chandrika, the song books of Narottam Das Thakur. तो ये 2 पैसे लेकर के तुम बाजार में जाना और वहां से ये 2 ग्रंथ खरीदना, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। ये वो 2 ग्रंथ है जिनमें नरोत्तम दास ठाकुर के भजन है। If you simply sing these songs, then you can attain love for Krishna very easy. केवल नरोत्तम दास ठाकुर के भजनों को गाने से बहुत सरलता से हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। Even when Maharaj sings the songs, very very sweet, बहुत मधुर। महाराज ने जो भजन गाया था प्रारंभ में वो बहुत मधुर था। We have to learn how to cry for Krishna. हमें ये सीखना होगा कि किस प्रकार हम कृष्ण के लिए रुदन कर सकते हैं। Put your hands up if in this life you have cried for something. जिन्होंने इस जीवन में कभी किसी चीज के लिए रोया हो कोई व्यक्ति, तो वो अपना हाथ उठाए। किसी चीज के लिए यदि हमने कभी रोए हो, कोई चीज चाहिए। Okay. हमारी कुछ इच्छा रही होगी, मेरे को ये चीज चाहिए बचपन में, जवानी में, और उसको प्राप्त करने के लिए हम कभी रोए होंगे, तो आप हाथ उठाइए। कभी हमने ऐसा किया होगा? तो आप अपना हाथ उठाइए। लगभग हम सभी ने किया होगा बचपन में। तो Now put your hands up if you've cried for Krishna.
अब वो भक्त अपना हाथ उठाए जो कभी कृष्ण के लिए रोए हों। Wow, very good. बहुत अच्छा, कई भक्त अपना हाथ उठा रहे हैं। Bhakti yoga, bhakti yoga, bhakti yoga dhan, bhakti yoga Krishna namir smarana krandan. That the only way to attain the wealth of bhakti is you have to take Krishna's names, but you have to cry while chanting Krishna's names. यदि आप भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सरल साधन है, भगवान के पवित्र नामों का जप कीजिए और वे नाम जप करते हुए, उन नामों का उच्चारण करते हुए भगवान के लिए क्रंदन कीजिए, रोइए। So Sripad Gauragovinda Maharaj, he said, we are not opening temples, we are opening crying houses. परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि हम मंदिर नहीं खोल रहे हैं, हम रुदन करने वाले घर, ऐसे स्थान बना रहे हैं जहां भक्त आकर के सीखे भगवान के लिए कैसे रोया जाता है। Because we have to learn how to cry for Krishna. क्योंकि हमें ये सीखना होगा कि किस प्रकार हम कृष्ण के लिए क्रंदन कर सकते हैं। All of the austerity, all of the service, all of the study, all of the efforts we are making are just so that one day we can sit in one place, chant one name of Krishna and have one teardrop fall from our eye in love for Krishna. हम ये जितनी तपस्या कर रहे हैं, जितना शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, जितनी सेवाएं कर रहे हैं, उसका लक्ष्य ये है कि एक दिन हम एक स्थान पर बैठें और भगवान का एक नाम जब मेरे मुख से निकले, उस नाम के साथ कृष्ण प्रेम का एक आंसू मेरी आंख से आए। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। If someone has one teardrop, please tell us. तो अगर किसी के ये कृष्ण प्रेम का अश्रु यदि किसी के आंख से आया है तो वो धन्य है। So one other major contribution of Narottam Das Thakur is that he brought all the Vaishnavas together in Keturi Gram. और नरोत्तम दास ठाकुर का एक और जो विशेष योगदान है वह यह है कि उन्होंने कई वरिष्ठ जो वैष्णव थे उनको खेतुरी ग्राम में इकट्ठा किया। After Sri Chaitanya Mahaprabhu had come to the world, then many people in different places had taken up bhakti in Orissa, in Bengal, in Vrindavan. तो जब महाप्रभु प्रकट हुए इस धराधाम पर, उसके पश्चात इस संपूर्ण भारतवर्ष में विशेष रूप से बंगाल, वृंदावन, उड़ीसा, उधर कई भक्तों ने भक्ति को स्वीकार किया। So Narottam Das Thakur organized one festival in Keturi where all the Vaishnavas from all the different parts of India could all come together in one place. तब नरोत्तम दास ठाकुर ने खेतुरी ग्राम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें संपूर्ण भारत के अलग अलग हिस्सों से ये सभी वैष्णव उस स्थान पर आ सके। So this is the desire of the Vaishnavas to bring the whole world together. वैष्णवों की यही इच्छा होती है कि संपूर्ण जगत एक साथ आ जाए। Once Bhavananda Prabhu took Srila Prabhupada's birth details to a Navadvip astrologer to find out Srila Prabhupada's astrological chart. एक समय भावानंद प्रभु ने श्रील प्रभुपाद के जो जन्म का जो नक्षत्र का विवरण है वह नवद्वीप के एक ज्योतिष के पास ले गए और जानना चाह रहे थे कि प्रभुपाद का जो ज्योतिष चार्ट है वो कैसा है। So he came back and Srila Prabhupada asked him, what did the astrologer say? जब वे पुनः श्रील प्रभुपाद के पास आए तब प्रभुपाद ने पूछा कि उस ज्योतिष ने क्या कहा। He said, Prabhupada, he looked at your chart and he said, this man can build a house in which the whole world can live. अरे वाह।
तो उन्होंने आकर कहा कि मेरे को ज्योतिष ने कहा कि ये व्यक्ति एक ऐसा घर बनाया है, इस व्यक्ति ने, जिसका ये चार्ट है, जिसमें संपूर्ण विश्व एक साथ रह सकता है। हरि बोल। So Srila Prabhupada looked at him and he said, yes, that is my mission. तब श्रील प्रभुपाद ने भावानंद प्रभु की ओर देखा और कहा, हाँ, यही मेरी योजना है, यही मेरा आंदोलन है। So this Brajamandal Parikrama, where so many devotees come together from so many different places, this is the desire of the Vaishnavacharyas. तो इस ब्रजमंडल परिक्रमा में हम देखते हैं कि कई भक्त अलग अलग स्थानों से यहाँ आते हैं और वास्तव में यही ये जो वैष्णव आचार्य है, इनकी इच्छा भी है। Sometimes we get little impatient. Hindi, English, Bangla, Russian, so many translations. Our mind is sometimes restless. कई बार हम बेचैन हो जाते हैं कि इतने सारे यहाँ पर अनुवाद हो रहे हैं, हिंदी में अलग हो रहा है, इंग्लिश में है, बंगाली में है, रूसी भाषा में अलग हो रहा है, तो हमारा मन कई बार बेचैन हो जाता है इससे। But actually we should be very, very happy because this means that Sri Chaitanya Mahaprabhu's movement is spreading. परंतु वास्तव में हमें इससे बहुत प्रसन्न होना चाहिए ये देखकर, क्योंकि ये दर्शाता है कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन संपूर्ण विश्व में फैल रहा है। Sri Chaitanya Mahaprabhu ke! So on this day we pray to Narottam Das Thakur. He says you can only see Vrindavan when you're free from the desire for sense gratification. नरोत्तम दास ठाकुर से आज हमें प्रार्थना करनी चाहिए और वे कहते हैं कि हम वृंदावन का दर्शन केवल तब कर सकते हैं जब हम इंद्रिय तृप्ति से मुक्त होंगे। Shuddha habe man, the mind must become purified, and then Herabo Sri Vrindavan, then one can see Sri Vrindavan Dham. तो जब हमारा मन शुद्ध होगा तब वास्तव में हम श्री वृंदावन का दर्शन कर पाएंगे। Srila Narottam Das Thakur ki! तो प्रसाद क्या कितना लगभग कितना समय और चाहिए?